अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि कंप्लीटेड टास्क्स जो होते हैं, जो हम IRIS के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, उसके अंदर जो टैब्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन और ऑडिट असेसमेंट, 3 टैब्स होते हैं। इनके अंदर क्या कंटेंट होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 181 की मल्टीपल फॉर्म्स पड़े हुए हैं इनके रजिस्ट्रेशन के टैब में। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर वो चीज़ें होती हैं जो FBR ने आपको आइदर रजिस्टर किया हो या आप खुद से रजिस्टर हुए हों, वो सारी डिटेल होती है। अब इस बंदे का जो NTN है ये 2023 में FBR ने खुद से क्रिएट किया BTB के तहत, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के तहत। ठीक है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे मेरे माउस है, उसके बाद इन्होंने इसकी करेक्शन करवाने के लिए ये इनकम टैक्स के दफ्तर में गए। ये देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है। उसके बाद ये खुद से इन्होंने 181 के फॉर्म में कोई चीज़ ऐड की। उसके बाद दोबारा 1 मार्च को FBR ने इनका जो है इनकम टैक्स जो है डिपार्टमेंट ने इनका ये 181 का फॉर्म खोल के फिर उसमें से करेक्शन की नेम की। ठीक है, और फाइनली जो है इन्होंने इसको सिस्टम को रिफ़्रेश किया 2 मार्च को और ये इनका पड़ा हुआ है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं डेक्लेरेशन के ऊपर। ठीक है, तो डेक्लेरेशन के अंदर अगर आप जाएंगे तो इसमें जो आपकी तरफ से डिक्लेयर्ड चीज़ें हैं, यानी जो आपने रिटर्न फाइल किए होते हैं वो पड़े होते हैं, प्लस जो कंप्लायंस आपने की है किसी भी नोटिस की FBR की, वो पड़ी होती है। तो इन्होंने 2022 का जो रिटर्न है वो वॉलंटरीली फाइल किया था, इसलिए यहाँ पे वॉलंटरीली का वर्ड आ रहा है। 2023 का रिटर्न इन्होंने नोटिस के नतीजे में फ़ाइल किया था, जो कि ये पड़ा हुआ है जहाँ मेरा माउस है सेंटर के अंदर। और ये इन्होंने 31 अक्टूबर इसकी ड्यू डेट थी, यहाँ पे तारीख नहीं आ रही कि किस तारीख में फ़ाइल किया था। ठीक है, ये इन्होंने 2024 में फ़ाइल किया है, मार्च के फरवरी के महीने। इसके बाद जनाब ये नीचे जो है नोटिस जिसकी कंप्लायंस की गई है वो पड़ा हुआ है 114(4) के तहत जो नोटिस आया था। अब ये नोटिस जो है ये भी इनबॉक्स से मूव हो गया डेक्लेरेशन के अंदर। इसके बाद हम जाते हैं जी ऑडिट असेसमेंट के अंदर। ठीक है, ऑडिट असेसमेंट के अंदर एक्नॉलेजमेंट पड़ी हुई है FBR की जानिब से। दोनों जो इन्होंने रिटर्न फाइल किए हैं 2022 का और 23 का, कि आपके रिटर्न जो है हमें एक्सेप्ट हो गए हैं, प्लस अगर आपकी कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन है, कोई ज़िम्मेदारी है, तो वो आप पूरी करें। ठीक है, तो ये 120 के दोनों ऑर्डर जो हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब मैं आपको एक और जो बंदा है उसका सारा ये दिखाता हूँ IRIS लॉगिन करके। ये सेकंड पर्सन है, इसका भी देखिए कि इनके 2 BTB के तहत इनकी रजिस्ट्रेशन हुई है और उसके बाद ये कुछ अमेंडमेंट की गई है इनके ओरिजिनल फॉर्म में। रजिस्ट्रेशन में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। डेक्लेरेशन में जाते हैं तो डेक्लेरेशन के अंदर इनके देखें, एक ओरिजिनल रिटर्न 2023 का पड़ा है और प्लस रिवाइज्ड इनके ये रिटर्न पड़ा है, और ये यानी 114 का फॉर्म और ये 116 का फॉर्म पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये यहीं पे रहने हैं, इन्होंने आगे कहीं मूव नहीं करना। कुछ लोगों की मिसकंसेप्शन है कि ये रिवीजन जो है ये ऑडिट में जाती है। ऑडिट में नहीं इसने जाना, इसने डेक्लेरेशन में ही रहना। और तीसरी चीज़ ये है कि ऑडिट असेसमेंट जो है इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है ये भी हम देख लेते हैं। तो ऑडिट असेसमेंट में 120 का इनको ऑर्डर पड़ा हुआ है FBR की जानिब से, जो कि एक्सेप्टेंस है इनके नॉर्मल रिटर्न की, और 122(3) का ऑर्डर पड़ा हुआ है जो कि एक्सेप्टेंस है इनके रिवीजन ऑफ रिटर्न की। ठीक है, यानी ये सबमिशन की एक्सेप्टेंस होती है, ये फाइनल एक्सेप्टेंस नहीं होती। अगर आप कोई उसमें ब्लंडर करते हैं तो डेफिनेटली FBR जो है वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ये सिर्फ सबमिशन की एक्सेप्ट होती है, आपको जो है जो रिप्लाई बैक आता है सबमिशन का। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये मैंने दो जो है लोग उनका खोल के आपको डिफरेंट पर्सनस का दिखा दिया है कि कंप्लीटेड टास्क के अंदर जो कंटेंट होता है वो किस तरह से होता है।